जय हिंद साथियों आज हम लोग सीखेंगे मल्टीमीटर को यूज करने के लिए और उसके साथ साथ हम लोग सीखेंगे सभी कंपोनेंट को अच्छी तरीक़ा से चेक करने के लिए। ठीक है साथियों, आज हम लोग का क्लास है साथियों, तीसरा क्लास है। ठीक है, और तीसरा क्लास में हम लोग मल्टीमीटर से जुड़ी सभी चीज़ का बारे में सीखेंगे। चलिए साथियों, इसको जो हम दूसरा क्लास में जो इसको बनाए थे साथियों, इसको फिर से हम इसको ओपन करेंगे। ठीक है, खोलेंगे साथियों। खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एक करके सारा कंपोनेंट को चेक करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसको खोल लेते हैं। चलिए देखिए साथियों, हम इसको खोल लिए, कैप भी खोल लेते हैं। चलिए साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर सर्किट में लगे सभी कंपोनेंट को एक एक करके चेक करने के लिए सीखेंगे। इसका सभी कंपोनेंट को चेक करेंगे तो उसके लिए हम लोग को किस पे चेक करना है साथियों, देखिए बजर मोड पे। ठीक है साथियों, देखिए बजर मोड पे यहाँ पे बीप का साउंड आएगा साथियों। देखिए आ रहा है बीप का साउंड। चलिए साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सभी कंपोनेंट को एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले आता है साथियों फ्यूज रेजिस्टेंस। फ्यूज रेजिस्टेंस जब हम मल्टीमीटर का एक प्रोब को इस साइड, ठीक है, और एक साइड जब इस साइड लगाएंगे साथियों, तो मेरा मल्टीमीटर में क्या होगा, कुछ वैल्यू शो करेगा। ठीक है, कुछ वैल्यू शो करेगा। और कोई सा रेजिस्टेंस ऐसा होता है साथियों कि इसमें बीप का भी साउंड आता है। अगर बीप का साउंड आएगा और कुछ वैल्यू शो करेगा साथियों, तो समझ जाइए कि आपका फ्यूज रेजिस्टेंस क्या है, ओके कंडीशन में है, सही है। ठीक है, इसको हम सर्किट में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए साथियों कोई भी वैल्यू मीटर में शो नहीं कर रहा है और कुछ भी बीप का साउंड नहीं आ रहा है साथियों, तो आप क्या कीजिएगा, वैसा रेजिस्टेंस को, देखिए वैसा रेजिस्टेंस को आप नहीं लगाइएगा क्योंकि वो ख़राब कंडीशन में होगा। चलिए इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए 103 ऐसे कर, मतलब 103 ऐसे वोल्टेज आ रहा है साथियों, और बीप का साउंड नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, मेरा जो है फ्यूज रेजिस्टेंस सही कंडीशन में है। चलिए उसके बाद आता है साथियों, दोनों का वही है, दोनों फ्यूज रेजिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 100 आया तो सही है। उसके बाद आता है साथियों, ये क्या है साथियों, इसका नाम क्या है, पीएफ। पीएफ जो है, इसको चेक करने का तरीका क्या है साथियों, इसमें बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। इसमें क्या है साथियों, पीएफ में भी बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक करोड़ पी साइड और एक करोड़ पी साइड लगाते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर में कुछ भी वैल्यू नहीं शो कर रहा है। थोड़ा और जूम कर लेते हैं साथियों। चलिए अब इसको चेक करेंगे तो एक करोड़ पी साइड, एक करोड़ पी साइड में वैल्यू नहीं कोई शो कर रहा है और बीप का भी साउंड नहीं आ रहा है। तो क्या है साथियों, मेरा क्या है, पीएफ बिल्कुल ओके कंडीशन में, मतलब सही है। उसके साथ में बगल में साथियों, इसका बगल में, जस्ट बगल में क्या है, इसका नाम क्या है साथियों, देखिए इसका नाम है इंडक्टर कॉइल। क्या है साथियों, इंडक्टर कॉइल। इसको चेक करने का तरीका क्या है साथियों, इंडक्टर कॉइल का मतलब हुआ इसका अंदर में सिर्फ कॉइल ही लिपटा हुआ है। ठीक है, इसलिए जब कॉइल लिपटा है साथियों, एक कॉइल का ई सिरा है और दूसरा ओर का ई सिरा है, तो एक ही कॉइल लिपटा हुआ है साथियों। तो इसका मतलब इसको
चेक करने का क्या तरीका है, बीप का साउंड आना चाहिए। क्या आना चाहिए साथियों, बीप का साउंड। अगर बीप का साउंड आएगा तो इंडक्टर कॉइल समझिए सही है, अगर नहीं आएगा तो समझ लीजिए वो ख़राब हो चुका है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए साथियों, एक क्रोप इस साइड लगाएं और एक क्रोप इस साइड, बीप का साउंड आ रहा है साथियों। तो क्या है, इंडक्टर कॉइल हम लोग का क्या है, सही है। ठीक है, वैल्यू के साथ साथ बीप का भी साउंड आना चाहिए। चलिए, उसका जस्ट बगल में है साथियों MOV। ठीक है, इसका क्या नाम है साथियों, MOV। MOV को कैसे चेक किया जाता है साथियों, इसमें भी बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस सर्किट में लगा हुआ है साथियों, तो एक साइड से वैल्यू भी आ सकता है, लेकिन वैल्यू आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें केवल बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। देखिए साथियों, कुछ वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो बीप का साउंड तो नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या समझेंगे, MOV मेरा सही है। क्रोप को उल्टा के चेक करते हैं साथियों। देखिए तो क्या हुआ, MOV मेरा सही कंडीशन में है। उसके बाद है साथियों, देखिए उसके बाद है छोटा PF। यह है बड़ा PF, यह है छोटा PF। इसको भी चेक करने का वही कंडीशन है साथियों, बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। कुछ वैल्यू शो कर देता है तो कोई बात नहीं है, सर्किट में कोई चीज़ चार्ज होगा इसीलिए वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, देखिए वैल्यू तो अभी शो नहीं कर रहा है। देखिए कुछ वैल्यू शो कर दिया साथियों, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा PF क्या है, सही कंडीशन में है। उसके बाद आता है साथियों, इसको क्या कहते हैं साथियों, कैपेसिटर। यही है, ये दूसरा है, मतलब ये छोटा वाला है। इसका जो बल्ब सब ब्लिंकिंग अगर करेगा ना साथियों, तो उसमें यही काम आता है, इसी का कारण से बल्ब ब्लिंकिंग करता है। ठीक है, चलिए इसको चेक करें क्या कैसे कंडीशन है साथियों। एक क्रोप को इस साइड, एक क्रोप को जब दूसरा साइड लगाएंगे साथियों, तो एक साइड से वैल्यू आएगा, एक साइड से वैल्यू नहीं आना चाहिए। अगर वैल्यू आता भी है साथियों, तो बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। बीप का साउंड आएगा तो क्या होगा, कैपेसिटर हम लोग का ख़राब माना जाएगा। देखिए साथियों, ओ सॉरी, वो दूसरा में लगा दिए थे, यहाँ है। तो देखिए साथियों, वैल्यू आ रहा है लेकिन बीप का साउंड नहीं आ रहा है। फिर क्रोप को उल्टा लेंगे। देखिए साथियों, मतलब बीप का साउंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे साथियों, 100% ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। ये क्या है साथियों, बिल्कुल सही कंडीशन में है। चलिए, उसके जस्ट बगल में आता है साथियों, इसको कितना लोग ट्रांसफार्मर भी कहता है। ठीक है, अगर ट्रांसफार्मर इसको बोलता है साथियों, तो देखिए इसको चेक करने का क्या है साथियों, जैसे हम लोग इंडक्टर कॉइल को चेक किए वैसे सेम कंडीशन इसमें भी है। इसमें भी कुछ वैल्यू आके बीप का साउंड आना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग का क्या होगा, क्या होगा साथियों, ट्रांसफार्मर सही माना जाएगा, नहीं तो ख़राब माना जाएगा। चलिए, एक क्रोप को इस लेग में, दूसरा क्रोप को इस लेग में। देखिए साथियों, बीप आ रहा है ना, मतलब क्या है, क्या है साथियों, सही कंडीशन में है। वैल्यू के साथ साथ बीप का साउंड आ रहा है, हम लोग का क्या है, ट्रांसफार्मर सही है। ये चीज़ चेक करने सीख लें साथियों। अब है बड़ा कैपेसिटर। बड़ा कैपेसिटर को कैसे चेक करेंगे साथियों, सेम वही तरीका है। कैसे कि एक साइड लगाने के बाद अब फिर दूसरा क्रोप को दूसरा साइड लगाते हैं, तो कुछ वैल्यू शो करेगा एक साइड से, और एक साइड से कोई वैल्यू शो नहीं करना चाहिए। ठीक है साथियों, और बीप का साउंड तो आना ही नहीं चाहिए। अगर बीप का साउंड आता है तो वो फुल शॉट माना जाएगा और वो ख़राब हो गया होगा। चलिए देखिए, दोनों क्रोप को लगा लिए साथियों। देखिए कुछ भी वैल्यू शो नहीं किया, इधर से लगाते हैं तो देखिए एक साइड से वैल्यू शो कर रहा है, एक साइड से वैल्यू नहीं शो कर रहा है। मीटर थोड़ा इधर कर लेते हैं साथियों। देखिए एक साइड से वैल्यू शो कर रहा है, एक साइड से नहीं कर रहा है, और बीप का भी साउंड नहीं है साथियों। तो इससे हम क्या मानेंगे कि मेरा कैपेसिटर बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, चलिए साथियों, इधर का सारा कंपोनेंट हम लोग चेक कर लिए, चेक करने सीख लिए साथियों। और इसको अब आराम से हम लोग क्या करेंगे, रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी पार्ट अगर ख़राब हो जाएगा साथियों, तो आप इसको आराम से घर में अच्छी तरीक़ा से
आप इसको बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए साथियों, इधर का है ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर है साथियों, आईसी है, ठीक है, डायोड है, एसएमडी क्या है साथियों, रेजिस्टेंस, एसएमडी रेजिस्टेंस है। फिर इसमें ही आता है साथियों एसएमडी कैपेसिटर, इसमें तो नहीं है क्योंकि जब ई लगा हुआ रहता है ई कैपेसिटर तो उसका कारण से ई साइड में नहीं रहता। अगर ई नहीं रहेगा साथियों तो उसका पीछे एसएमडी कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। तो उस सबको कैसे चेक करते हैं साथियों, फिर अभी इस वीडियो में तो साथियों बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही, ठीक है साथियों। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। देखिए साथियों, आप लोग करते क्या हैं, रील्स देखते हैं, रील्स में आप लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, जो कि उससे आपको कोई चीज़ का नॉलेज नहीं मिलता है साथियों। आप उस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जो चीज़ से आपको नॉलेज मिलता है साथियों, आप उसको तो ना सब्सक्राइब करने चाहते हैं, ना लाइक करने चाहते हैं। कमेंट का तो बातें छोड़िए, कमेंट करने में तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, फिर उसमें टाइप करना पड़ेगा, तो बहुत झमेला हो जाता है साथियों। लेकिन जो सीखने वाला रहता है ना साथियों, वो हर हमेशा हर चीज़ में एक्टिव रहता है। जो हर चीज़ में एक्टिव रहे साथियों, वही जो है सक्सेस भी होता है, ठीक है साथियों। प्यारा सा कमेंट साथियों हमको इस चीज़ का मोटिवेट करता है कि हमको इस चीज़ का मालूम पड़ता है साथियों कि आप मेरा वीडियो से कितना संतुष्ट हैं, ठीक है साथियों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।